पर्सनली तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की भी फैमिली को कभी भी ना छेड़ूं। लेकिन अगर एक फैमिली अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर खुद ला के जलील करना चाह रही है और हमारे माशरे के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर आ रही है, तो मैंने बोला कि यार इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैंने डिस्कशन नहीं करी तो फिर कौन करेगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर इन जैसे लोगों की वजह है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि भाई रजब भट्ट का मामला चल रहा है उसकी बेगम मोहतरमा के साथ। और मैं समझता हूँ कि भाई मामला थोड़े जो है ना गर्म है और इस मामला के ऊपर बात करना ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मैं बड़े सेंसिटिव होके बड़े तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। असल बात चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना कुछ हमारे कल्चर्स हैं, समझ रहे हैं? कुछ ही कल्चर्स को हम फॉलो करते हैं और उसी कल्चर के ऊपर हमारी ज़िंदगी चलती है। अब शादी करता है बंदा, तो कुछ माइंडसेट ऐसे हैं कि भाई कहते हैं कि यार खुला खर्चा करना चाहिए, अरबों रुपए उड़ा दो, करोड़ों रुपए उड़ा दो। और कुछ माइंडसेट ऐसे हैं कि भाई कहते हैं सादगी से शादी करके साइड में हो जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो बगैर दुनिया को दिखाएं। अब एक बंदा जो कि दुनिया को दिखा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि भाई अंबानी की शादी हो गई, अब अंबानी के बाद मैं हूँ अंबानी पाकिस्तान का, रजब अंबानी, और अपने आप को शोकेस करने पे लगा पड़ा है कि यार मैं जो है किसी भी तरीके से करोड़ों रुपए लगा के अरबों रुपए कमा लूं। और वो उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, शादी करी बहुत बड़ी, शादी में करोड़ों रुपए उड़ाए। आपको हमने बताया कि भाई करोड़ों रुपए कहाँ से आए, लेकिन आप लोग सपोर्टिंग के तो कहते हैं ना यार मास्टर ऑफ मास्टर, समझ रहे हो? तो फिर क्या किया आप लोगों ने, बड़ी सपोर्ट करना शुरू कर दी। जब सपोर्ट करना शुरू करी तो भाई आपको पता है कि एक चीज अगर कैमरे के ऊपर आ रही है ना, तो उसके पीछे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। एक बंदा, एक लड़की, एक औरत अगर कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर या फिर किसी भी एक टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, तो उसको जो है ना पूरा अपने आप को पब्लिक करना पड़ता है। रजब भट्ट की बहनें, रजब भट्ट की जो वालदा है, और जितनी भी लोग थे सारे तो पहले से ही थे बगैरत। और उसके बाद अब जो है ना एक और फैमिली मेंबर इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उसको ला के फैमिली मेंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर मसला क्या होता है कि भाई रजब भट्ट साहब के जो है ना थोड़े बहुत मामलात ऊंचे नीचे होते हैं, क्योंकि जाहिल लोगों को जब आपने सर का ताज बनाया हुआ है तो फिर जाहिल तो जाहिल है ना यार। आप अगर बंदर को बोलोगे यार इस केले को खाने के बजाय इस केले को सरिया सरिया के रख दो और इसको बेचना शुरू कर दो, तो बंदर का वो काम नहीं है। इसी तरीके से भाई इन फैमिली व्लॉगर जो कि दो कौड़ी के लोगों को आपने बना दिया है, इतना फेम दे दिया है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां ये आपके पैसों से खरीद रहे हैं, आपको दिखा दिखा के अपने आप को ऐसा सजा रहे हैं, अपनी ब्यूटी ऐसी निखार रहे हैं कि भाई आप भी देखने वाले बैठ के देखते हैं कि यार काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। भाई आपके पास पैसा होता, लेकिन तब जब आपने इनको देखना छोड़ा होता। आप इनको देखे जा रहे हो, टाइम अपना प्रीशियस वेस्ट किए जा रहे हो। दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा आप इनकी वीडियोस के अंदर लगा दोगे, तो फिर आप मुझे ये बताओ जो काम प्रोडक्टिव का था, जो काम प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करने का था, उस टाइम को तो आपने यूटिलाइजेशन करी नहीं। अब पाकिस्तान के काफी सारे लोग आ जाएंगे मेरे पास ना, ऐसे हस्तीने चढ़ा लेंगे, बोलेंगे अबे तू कौन होता है बे बोलने वाला हमें। भाई सारी चीजें आपकी मानी जा सकती हैं, लेकिन एक बंदा अगर माशरे के अंदर बेगैरती कर रहा है और माशरे के अंदर ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जिसके अंदर उसको नहीं लानी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि करोड़ों रुपए शादी में खर्चा कर दिया, पैसा लगा दिया, सारी चीजें कर ली, लेकिन क्या हुआ? शादी तो रही नहीं। अब तो सारी केसेस तो मुझे यही सुनने में आ रहे हैं कि भाई शादी खत्म होने वाले लेन देन चल रहे हैं। अब तो कुछ ऐसे ही मामलात हैं, वल्लाहु आलम, कुछ नहीं पता भाई इन बगैरतों का। ये अपने फेम के लिए, अपने कंटेंट के लिए अपनी फैमिली को बेच सकते हैं, तो फैमिली की इज्जत क्या चीज़ है ये उसको भी बेच सकते हैं। अपनी गैरत क्या चीज़ है ये उसको भी बेच सकते हैं। बगैरत तो ये थे ही पहले से, बोला था आपको, लेकिन बगैरती आपको समझ में आती नहीं है। आप पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आता है। पाकिस्तानियों को आप जो है ना हाथ में कलम दे के बैठा दो, बोलो कि इसके ऊपर आप एक ऐसे लिख दो, वो सारा ऐसे के तैसे फेर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं होगा। वो यहाँ लिख रहा होगा, वहां देख रहा होगा ये कौन क्या कर रहा है। भाई एक काम करना है, सही से करना है। माशरे को सुधारना है तो माशरे को सही बनाना है। माशरे को सही बनाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसको आपको लेना है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग कहते हैं यार हम मोबाइल चलाएं नहीं तो क्या करें, हम उसकी बेगम को ना देखें तो फिर किसको देखें। भाई सिंपल है, अगर आपको वो नहीं देखना और आप अगर चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें वो ना देखें जो आप अभी बैठ के इतनी गौर से यूं करके देख रहे हैं, तो फिर आपको भी कुछ स्टेप करने पड़ेंगे जिससे आपकी आने वाली नस्लें अपनी आंखें फाड़ फाड़ के
नेकेड आइज से ना देखना शुरू कर दें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि भाई स्टेप यही है कि भाई आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना शुरू कर दें। अच्छे कंटेंट क्रिएटर को आपकी जिंदगी बीत जाती है, आप कभी सपोर्ट नहीं करते। क्यों, किस वजह से, क्या रीजन है? वो यही रीजन है कि भाई बगैरतों को आपने सर पे बैठाया हुआ है और बगैरत आपके सर के ऊपर बैठ के नंगा नाच कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। और ये ऑन द डेली बेसिस ये सारी चीजें जो है ना एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाती रहेंगी। जब तक आपको नहीं आएगी बात समझ में, तब तक ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो समझ ही नहीं है।